Morning student. Today I will teach you the IUPAC nomenclature of alkanes. Okay. अल्केन्स के बारे में हमने होमोलॉगस सीरीज फंक्शनल ग्रुप ये हमने आपसे डिस्कस कर ली थी पिछले वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें सबसे पहले आते हैं अल्केन्स। अब एन, अल्केन्स में अगर एन देखें तो एन क्या है, सफिक्स है ये, ठीक है, ये एन सफिक्स होता है। अब एन सफिक्स किस में आता है, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स हैं। जैसे कि अब आप पहले बताइए जी एन सिंगल बॉन्डेड नाम कैसे होगा। अगर केवल एक कार्बन का कंपाउंड उसका नाम होता है मैथ, दो कार्बन को हम कहते हैं एथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट, ऐसे छह कार्बन को हेक्स, फिर सात वाले को हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, आइसो, सेन और ट्राइकॉन्टेन, ठीक है। अब अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो वो मेथ प्लस एन मीथेन हो जाएगा, ठीक है। अब दो कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड जैसे एथ, उसमें दो कार्बन है और वो सिंगल बॉन्डेड है तो एन और जुड़ गया तो इथेन हो गया। ऐसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है। अब प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स होता है जो पहले लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है। तो प्रीफिक्स हमने बताया कार्बन के एटम्स पर डिपेंड करता है, यानी कि एक कार्बन है तो उसका प्रीफिक्स मैथ होगा, दो कार्बन है तो उसका प्रीफिक्स एथ होगा, तीन कार्बन वाले के प्रीफिक्स प्रोप होता है, ठीक है। और सफिक्स इसमें सब में एन लगेगा क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। अब IUPAC नेम्स ऑफ द सम स्टेट्स इन हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो नीचे जो है टेबल पे आपको IUPAC नेम दे रखे हैं, ठीक है। ये सब क्या है आपके, ये सब IUPAC नेम्स है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन और आइसोकेन और ट्रायोकॉन्टेन। आइसोकेन आता है जिसमें कार्बन 20 होते हैं और 30 कार्बन के लिए ट्राई एकोनटेन होता है, ठीक है, ये होता है। अब बात आती है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करें। अब क्या होता है, इसमें ब्रांचिंग आ जाती है, जैसे कि नीचे इसमें देखो CH3 CH CH2 CH3 और एक इसमें ब्रांचिंग आ गई ये। इसमें देखो एक एक दो तीन चार पाँच कार्बन है यहाँ तक, और इसमें एक यहाँ पर ब्रांचिंग है और एक यहाँ पर ब्रांचिंग। तो ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसमें ब्रांचिंग आ जाती है। अब इनकी नंबरिंग के भी रूल्स होते हैं। अब क्या होते हैं, आपको IUPAC बहुत इजी लगेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको पहले इसके रूल्स अच्छे से पढ़ने होंगे, समझने होंगे और याद करने होंगे। पहले पढ़िए, समझिए, फिर याद करिए। अगर केवल याद कर लोगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि रूल्स अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोकार्बन चेन के या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। देखो, इन ऑर्डर टू नेम सच कंपाउंड्स द नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर prefixed to the name of parent alkane. An alkyl group is derived from a saturated hydrocarbon by removing a hydrogen atom from carbon. Thus methane becomes CH3, मीथेन से मिथाइल हो गया। अब क्या होगा, अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें, ये देखो CH4 है, चार हाइड्रोजन लगे हैं, अब इसमें से क्या करा, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो एक वैलेंसी फ्री हो गई यहाँ पर, तो इसका नाम हो गया मिथाइल ग्रुप। क्या नाम हो गया इसका, मिथाइल ग्रुप। ऐसे C2H6 इथेन होता है, अब उसमें C2H5 हो जाए, यानी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो वो इथाइल ग्रुप हो जाएगा। तो इनको हम कहते हैं जनरली क्या, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, ये ध्यान रखना, ठीक। एक बैलेंस ये फ्री और ये R ग्रुप, तो ये हो गया अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब वो अल्केन की जगह अल्काइल हो जाता है। देखो ये वाली टेबल देखो, CH4 मीथेन है, अब इसमें से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो CH3 बचा, हो गया मिथाइल, यानी एन की जगह आइल आ जाएगा। इथेन की जगह इथाइल, प्रोपेन की जगह प्रोपाइल, ब्यूटेन की जगह ब्यूटाइल और डेकेन की जगह डेकाइल, ठीक। अब बात एब्रीविएशंस आर यूज्ड फॉर सम अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, मिथाइल इज एब्रीविएटेड एज Me, ethyl as Et,
प्रोपाइल एस पी आर। तो ये एब्रीविएशन का मतलब समझते हैं जी। अब इतना लंबा चौड़ा जो है वो लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए ये एब्रीविएशन यूज़ कर लेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जैसे ब्यूटाइल है इसको हम बी यू लिख देंगे, तो इसका मतलब होता है इतनी लंबी चेन की जगह हम छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म लिख दो। अब देखो यहाँ पे देखो आइसोप्रोपाइल CH3 CH CH3 आइसोप्रोपाइल हो गया जी। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल, फिर टर्ड ब्यूटाइल, फिर नियोपेंटाइल। अब ये याद करने वाले हैं कि कब टर्ड ब्यूटाइल होगा, कब नियोपेंटाइल होगा, कब आइसोब्यूटाइल होगा, कब सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा, कब आइसोप्रोपाइल होगा। ठीक है, अब आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या, आइसो मतलब होता है सेम। अब देखो जी पूरी अगर चेन देखा तो ये प्रोपेन होनी चाहिए। ठीक, अब इसमें बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन कम है, यानी एक वैलेंसी इसकी फ्री है। अब आइसो क्यों है, क्योंकि इधर भी मिथाइल ग्रुप है, उधर भी मिथाइल ग्रुप है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है ना, दोनों तरफ ये सेम ग्रुप है, इसलिए ये आइसो हो गया। या आप कहीं से भी काउंट करोगे ये वाला कार्बन की जो नामकरण है वो सेम आएगा। ठीक है, अब बात आती है इसकी सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो 1 2 3 4 ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये आइसोब्यूटाइल है। आप समझे क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस वाले देखो इस वाले कार्बन पे आइसोब्यूटाइल है, जैसे कि ये आइसोप्रोपाइल था, ये आइसोब्यूटाइल है। देखो क्योंकि दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ कार्बन जो है मिथाइल ग्रुप सेम लगे हुए हैं, तो आइसोब्यूटाइल हो गया। अब जो इधर जो फर्स्ट कार्बन माना जाता है ये सेकेंड, तो ये देखो यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, ये टर्ड ब्यूटाइल हो गया, और ये नियोपेंटाइल हो गया। अब ये याद करने वाली चीज़ें हैं। कॉमन ब्रांच्ड ग्रुप्स हैव स्पेसिफिक ट्राइबल नेम्स। फॉर एग्जाम्पल द प्रोपाइल ग्रुप्स कैन आइदर बी एन प्रोपाइल ग्रुप और आइसोप्रोपाइल ग्रुप। The branched butyl groups are called secondary butyl, isobutyl and third butyl group. We also encounter the structural unit like this, which is called neopentyl group. ठीक है, तो ये आपको ये ग्रुप आपको याद रखने हमेशा, ये आईपीएससी के काम आते हैं, आईपीएससी जब करेंगे तो बहुत काम आते हैं। अब आ जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट चेन इज मॉलिक्यूल बी आइडेंटिफाइड। अब लॉन्गेस्ट चेन कंपाउंड की आईयूपीएसी कैसे करेंगे, देखो अब आईयूपीएसी के लिए सबसे पहले आता है कि अगर लंबी चेन वाले कंपाउंड हैं तो उसमें जो कंपाउंड की चेन लंबी होगी, काउंट करेंगे पूरे कंपाउंड को, जहाँ से चेन जो है लंबी पड़ेगी वहीं से गिनती स्टार्ट करेंगे। अब देखो, अब इन्होंने ये देखो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पढ़ रहे हैं 9। ठीक, अब इधर से कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 पढ़ रहे हैं। और यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही पढ़ रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई, 9 वाली हम लेंगे हमेशा। ठीक है, यानी कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे, 9 वाली। एक 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो 9 ही वाली। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 9। द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन आइटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब लंबी चेन सेलेक्ट हो गई। दूसरा चेन में ये भी देखना है जो हमारे पास जो ब्रांचेस हैं, जैसे ये ब्रांच लगी, ये ब्रांच लगी, तो इनको कम से कम नंबर वाले हिस्से पे इनको आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हमें, ये देख लो, ये देख लो। अब नंबरिंग अगर यहाँ से करते हैं तो ये वाला जो ब्रांच है 2 नंबर पे आ रही है, ये वाली ब्रांच आ रही 6 नंबर पे। ठीक, अब अगर नंबरिंग हम करते हैं यहाँ से करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये वाली ब्रांच आ रही 4 नंबर पे, ये वाली ब्रांच आ रही 8 नंबर पे। अब इन ब्रांचेस का सम कर लो जी, 6 और 2 कितना हुआ 8, और ये कितना हुआ 4 और 8 कितना हुआ 12। तो हम ये वाली सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनकी जो ब्रांचिंग का सम है वो कम है। पहली 2 पे आ रही, दूसरी 6 पे आ रही, ये 4 पे आ रहा, ये 8 पे आ रहा नीचे, तो ये वाली बहुत लंबी वाली होगी, तो इसको नहीं लेंगे हम। किसको लेंगे, इसको लेंगे। ठीक, ठीक है। अब अगर देखो, अब बात करते हैं, देखो 2 3 बातें आप समझ गए कि सबसे पहले लंबी चेन लेंगे, सबसे पहले लंबी चेन लेंगे। दूसरा, लंबी चेन भी काउंट वहीं से करेंगे जहाँ पे कार्बन सही पड़े आराम से। ठीक, लंबे लंबे पूरी एक लंबी चेन 9 वाली कार्बन की आ रही है,
फिर उस चेन में ये ध्यान रखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे हैं, भाई जो सब्स्टिट्यूएंट जानते हैं आप, तो ये जो ब्रांचिंग लगी हुई है, ये ब्रांचिंग जो है ये सबसे कम नंबर पर आए, ये भी ध्यान रखना है। तो ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात ये आती है कि अगर एक से ज़्यादा लगे ग्रुप हैं, जैसे कि देखो इसमें जो मिथाइल ग्रुप यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा मिथाइल ग्रुप, तो क्या है जब सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो उनके नाम के आगे पहले हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये लगा देते हैं। जैसे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो इसके नाम में हम डाई मिथाइल लिखेंगे। डाई मतलब 2 मिथाइल ग्रुप। इसमें देखो इसमें 3 है, 1 2 और एक 3, तो उसमें ट्राई शब्द आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें क्या है, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो गया और एक इथाइल ग्रुप है तो जो इथाइल आ जाएगा केवल। अब अगर अलग अलग लगे हैं तो उसमें क्या होगा, मिथाइल भी लगा इथाइल भी लगा है तो इसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर चलेगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर समझते हैं। अब एम बाद में आता है, ई पहले आता है, तो नाम में क्या होगा, ई इथाइल पहले लिखा जाएगा और मिथाइल बाद में लिखा जाएगा। तो अब हम इनका नाम देते हैं। अब पहले इसका नाम देखते हैं। ठीक है, चलो अच्छा पहले इसका नाम छोड़ो, पहले इसका नाम देखते हैं लंबे वाले कार्बन का। ठीक है, अब इसका नाम देखते हैं क्या होगा। इसका होगा 2 मिथाइल 6 इथाइल। नहीं, क्यों, ई इथाइल पहले आएगा ना, तो उसका नाम होगा 6 इथाइल डैश 2 मिथाइल नोनेन, ये इसका नाम होगा। 9 कार्बन है तो नोनेन हो गया। अब इसका नाम तो लिखा ही हुआ यहाँ पे। देखो जब भी पोजीशन का, सबसे पहले पोजीशन जरूर लिखी जाती है, किस पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो पोजीशंस को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, 2,4, फिर डैश लगाएंगे, पहला अक्षर बड़ा बाकी सब स्मॉल, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक, यानी 2 पर और 4 पर मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो 2,4 डाई मिथाइल हो गया जी। अब इस वाले पे देखो कि 2 पर 2 लगे हैं और एक 4 पे लगा है, तो 2,2 2,2 और 4 है ना, यानी 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं मिथाइल ग्रुप, तो 2,2 और एक मिथाइल ग्रुप फोर्थ पोजीशन लगा, 4 डैश ट्राई मिथाइल पेंटेन हो गया ये नाम। उसके बाद बात करते हैं नीचे वाले की। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 4 पर डाई मिथाइल लगा है और 3 पर इथाइल लगा है, तो 3 इथाइल हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि जो पोजीशन है वो तो डिजिट में लिखी जाएगी 1 2 3 4, उसके बाद डैश लगा के जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम, फिर डैश लगा के फिर पोजीशन लिखी जाएगी, कॉमा लगा के फिर डैश लगाया जाएगा। ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना है कि पहला वर्ड ही अल्फ़ाबेट ही इसमें क्या बनेगा, बड़ा बनेगा कैपिटल्स में, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में बनेंगे। तो 3 डैश इथाइल डैश 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे ये बात कही कि जैसे कि यहाँ पे 3rd पोजीशन पे इथाइल है और 6 पर मिथाइल है। ठीक है, तो हम पोजीशन तो जैसे कार्बन की चेन तो यहीं से काउंट करी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों, अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये आएगा 3 नंबर पे, ये आएगा 6 नंबर पे, तो 6 और 3 हो गए 9, और यहाँ से भी काउंट करो तो 3 और 6 तब भी 9। तो दोनों तरफ से क्या है कि हमारा जो नंबरिंग है वो सेम पड़ रही है सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, तो 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन ये नाम हो जाएगा, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन हो गया। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। 6 की बात करें हम इसकी, तो ब्रांच अल्काइल ग्रुप कैन बी नेम्ड बाय द फॉलोइंग द अबव मेंशन्ड प्रोसीजर्स, however the carbon atom of the branch that attaches to the root alkane is numbered 1 as example below। अब देखो 1 2 3 4 ये नाम दिया गया। ठीक है, अब 1 पर भी मिथाइल लगा है, 3 पर भी मिथाइल लगा, तो 1,3 डाई मिथाइल। अब इसको ब्यूटाइल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम है ना, बैलेंसी कम, तो ये क्या ब्यूटाइल ग्रुप हो गया ना, 1 2 3 4 ये पूरा ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, तो 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही वीडियो में।
कल फिर हम दूसरी बना के भेजेंगे आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके।